हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आप लोगों से कर रही हूँ बहुत बहुत टाइम बाद बात कर रही हूँ। मतलब नॉट बहुत टाइम बाद, एटलीस्ट 2 वीक्स के बाद बात कर रही हूँ मे बी। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने वीडियो पोस्ट किया था अपना कि मैं क्यों शूट नहीं कर रही थी इतने दिनों से। एक्चुअली जो कि मेरे ब्लॉग्स डेली देखते हैं उन्हें पता है कि मेरे दादी जी जो थे यहाँ पे, मेरे इन लॉज, मतलब मेरी दादी जी, मैं उन्हें अपनी दादी जी से भी ज़्यादा मानती थी। मेरे दादी जी जो थे यहाँ पे वो पास्ट आउट हो गए थे 16 दिसंबर को। वो काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे, मतलब ऑलमोस्ट ज़्यादा नहीं यार, वैसे उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, सोचा भी नहीं था। सीरियसली बोलूँ तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि उन्हें वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। कोई भी ऐसी सीरियस बीमारी नहीं थी कि इतनी बड़ी बात हो जाए। क्योंकि वो एक्चुअली बीमार चल रहे थे दिसंबर स्टार्टिंग से ही, रख लो आप लोग, दिसंबर स्टार्टिंग से ही वो बीमार चल रहे थे। उससे पहले वो ठीक ही थे और उन्हें सिर्फ इतनी प्रॉब्लम थी कि उनकी टांग में दर्द थी। एक्चुअली जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ पे टमाटर का सीज़न चलता है, तो उस टाइम पे जब टमाटर का सीज़न चल रहा था हमारा, तो दादी जी क्रेट ना जिसमें टमाटर रखते हैं, वो ला रहे थे खेत से। इधर को, इधर इस साइड को ला रहे थे, तो उनका पैर स्लिप हो गया होगा थोड़ा सा। तो बस वही था। तो उनकी यहाँ से जो मेन पॉइंट होता है ना टांग का, वहाँ से थाइस के पास से उनकी टांग, जो डॉक्टर्स ने जो कहा, मतलब उनकी यहाँ से उनके मांस फट गया था यहाँ पे। तो नस पलट गई थी, मांस फट गया था, पता नहीं कुछ ऐसा हुआ था। तो फिर जब उन्हें डॉक्टर के पास ले गए, काफ़ी चेकअप करवाया पहले तो, कहीं कुछ नहीं आया। एक्सरे करवाए, सब कुछ करवाया, कहीं कुछ नहीं आया। फिर उनका अल्ट्रासाउंड करवाया, एक्सरे कराए, सब कुछ करवाया। अल्ट्रासाउंड नहीं, एक्सरेज करवाए उनके। और उसके बाद बहुत सारे टेस्ट हुए उनके। फिर उसमें जाके पता चला ये एक कौन सा स्कैन होता है यार, वो करवाया था ना, सीटी स्कैन। हाँ, सीटी स्कैन करवाया, तो उसमें उनका पता चला कि उनके जो यहाँ की मेन वो होती है ना, बोन होती है, हड्डी होती है, वो मतलब वो गल गई है। टूटी भी नहीं है, वो गल गई है। तो बुढ़ापे में ऐसा होता है कि, और कहते हैं ना कि, तो बस वो हो गया था उन्हें। तो उसमें उन्हें काफ़ी पेन थी, उनसे उठा बैठा भी नहीं जा रहा था। वो उनकी 1 हफ्ते से पेन थी। फिर उनको काफ़ी ले गए, शिमला ले गए, यहाँ सोलन में सारे में उनका चेकअप करवाया, हर जगह चेकअप करवाया। वो था। फिर वैसे बस वही प्रॉब्लम थी उन्हें, और कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं थी उन्हें। और सीरियसली बोलूँ गाइस, आज 2.5-3 साल तो मेरे को भी यहाँ आए हुए होने वाले हैं। मैंने कभी 3 साल में ये नहीं सुना कि दादी बीमार है। खुद आप इमेजिन कीजिए कि जिस इंसान का आपने कभी ये तक नहीं सुना हो कि उसको जुकाम, खांसी, सिर दर्द कुछ भी हो, कभी भी मैंने आज तक नहीं सुना कभी कि वो बीमार है। तो एकदम से उन्हें बस वो हुआ। उसके बाद अभी यहाँ पे सानू भी सो रही है एक्चुअली। तो उसके बाद उन्हें वो हुआ, और फिर उसके बाद बस वही था। फिर उनसे उठा नहीं जाता था, वो घास को नहीं चा पा रहे थे, ऐसा वैसा। तो उन्हें ज़्यादा पता क्या हुआ, उन्होंने ज़्यादा उन्होंने एक्चुअली ये चीज़ मान ली कि अब मैं काम नहीं कर पा रही हूँ पहले जैसा, मेरी गाय भूखी रहेगी, मैं कुछ, मतलब जो होता है ना कि जो इंसान चलता फिरता रहे, काम करता रहे, तो उसको आदत होती है, वो नहीं ऐसे बैठ सकता। तो पहले उन डॉक्टर्स ने उन्हें ये कहा था कि आपको कम्प्लीटली रेस्ट करना है। तो उन्होंने 1 हफ्ते तो किया, 1 हफ्ते भी नहीं, सिर्फ 1 हफ्ते से भी कम सिर्फ रेस्ट किया। और उसके बाद वो फिर लग गए काम करने। उनकी टांग की तो थोड़ी ठीक हो गई थी, क्योंकि फिर वो फिर लग गए काम करने। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ऐसे करते करते उनकी बहुत तबीयत ख़राब हो गई। फिर उन्हें और कुछ नहीं था, बस फिर उन्हें ये हुआ कि उन्होंने खाना पीना ऐसे ना थोड़ा सा कम कर दिया। वैसे भी वो इतना नहीं वो करते थे, खाते थे, बहुत कम खाते थे। आपने देखा तो था उन्हें, वो कैसे कितने से थे बेचारे। फिर उसके बाद उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया बिल्कुल ही। तो डॉक्टर्स को हमने दिखाया, फिर डॉक्टर्स को सब कुछ किया। फिर उन्हें एक बार नाइट में, ये आई थिंक
8-9 दिसंबर की बात होगी कि उन्हें चेस्ट में पेन हुई बहुत ज़्यादा एक दिन रात को ना। तो डॉक्टर्स के पास, एक तो पता है उन्हें क्या प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं थी, उन्हें फोबिया डर था बहुत ज़्यादा। वो डॉक्टर्स के पास नहीं जाते थे क्योंकि उन्हें इंजेक्शन से बहुत डर लगता था, बहुत ज़्यादा। क्योंकि उन्हें एक बार लाइफ में इंजेक्शन लगा था तो वो उस टाइम पे बेहोश हो गए थे और वो 3 या 4 घंटे तक होश में नहीं आए थे। तो उस टाइम पे डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था कि इन्हें लाइफ में कभी इंजेक्शन मत लगाना। तो दैट्स वाई वो डॉक्टर्स के पास इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि उन्हें इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो उनकी जितना भी ट्रीटमेंट चल रहा था ना, उन्हें हम ड्रिप दे सकते थे ना इंजेक्शन लगवाते थे, तो जितना भी ट्रीटमेंट चल रहा था सारा मेडिसिन पे चल रहा था। तो आप लोगों को पता है जितना फास्ट और जितना अच्छा असर इंजेक्शंस ड्रिप वगैरह कर सकती थी, शायद उतना मेडिसिन ने नहीं किया। तो हमने उन्हें बहुत सारे डॉक्टर्स के पास, एक नहीं पता नहीं कितने सारे डॉक्टर्स के पास से उन्हें मेडिसिन दी लाई, लेकिन उनका ये था कि एक तो वो खाना नहीं खा रहे थे, बिल्कुल उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था, पानी भी नहीं पी रहे थे, बहुत कम पीते खाना। तो वो मतलब लिटरली 1 या 2 चम्मच भी उन्हें हम बहुत मुश्किल से खिला पा रहे थे दिन में। फिर ऊपर से वो मेडिसिन खा रहे थे, तो उनका ऐसा था कि उनसे ना कुछ भी निगला नहीं जा रहा था, मतलब वो कुछ भी खाते थे, खाना या पानी तक भी उनसे निगला जा रहा था। जब उन्हें वो चेस्ट में पेन हुई ना एक बार रात को, तो हमने सोचा कि वो इस वजह से होगी कि जैसे वो दवाइयाँ खा रहे और खाना नहीं खा रहे इतने टाइम से, तो दवाइयाँ गर्म होती है, तो क्या पता अंदर गैस्ट्रिक वगैरह या कुछ ऐसा होगा, दवाइयाँ गर्म कर रही होगी। लेकिन डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर को सब कुछ किया, तो डॉक्टर ने कहा कि डॉक्टर ने भी शायद यही कहा, बस डॉक्टर ने फिर उसके बाद डॉक्टर ने चेंज करके दी उन्हें मेडिसिन ना। तो फिर चेंज करके दी उन्हें मेडिसिन, फिर उन्हें दूसरी मेडिसिन दी, फिर डॉक्टर ने उन्हें वो वाली मेडिसिन दी जो भूखे पेट में खाते हैं, वो शायद एक एसिडिटी के लिए ही होती है, वो इसीलिए दी थी। लेकिन बात ये हुई कि जब उन्हें एक तो वो खाना नहीं खा रहे थे, बिल्कुल भी नहीं खाना खा रहे थे, तो बात ये हुआ कि जब उन्हें वो खिलाया ना, कैप्सूल होता है जो, तो वो निकल नहीं पाते थे एकदम से, कुछ भी नहीं इजीली निकल पाते थे। तो वो कैप्सूल ना उनके यहाँ पे गले में ही अटक गया या मुंह में अटक गया, फंस गया, तो वो नीचे नहीं गया, तो वो यहीं पे कहीं फट गया अंदर कैप्सूल ना, तो उससे उनके यहाँ पूरे गले में छाले पड़ गए, डॉक्टर ने कहा। तो उसके बाद तो उनकी इतनी बुरी हालत हो गई कि वो पानी, एक बूंद पानी भी नहीं पी पा रहे थे बिल्कुल भी। तो ऐसे ही उन्हें आई थिंक 10 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक उनकी ऐसी हालत रही कि वो कुछ नहीं खा पी पाए, सिर्फ 6 दिन। और 6 दिन के अंदर अंदर ही सब कुछ हुआ जो भी हुआ, ऐसा कुछ नहीं था कि वो बहुत लॉन्ग टाइम पे बीमार रहे, ऐसा कुछ भी नहीं था। 6 दिसंबर को तो मैं देख रही थी कि 6 दिसंबर को दादी ठीक थी, मतलब यहाँ मेरे पास आके बैठे थे, सब कुछ ठीक था। और मैं उनको इसलिए ज़्यादा मिस, मतलब, और मैं उनकी काफ़ी ज़्यादा क्लोज थी, मतलब वैसे सभी थे, सभी होते हैं, कौन नहीं होता, पर मैं उनके काफ़ी ज़्यादा क्लोज थी क्योंकि एक होता है ना कि एक अच्छे इंसान के क्लोज आप एकदम से होते हो, एक अच्छे इंसान के लिए आप एकदम से क्लोज हो जाते हो कुछ भी। तो मतलब मैं 3 साल के अंदर अंदर मैं उनके इतने क्लोज थी, मुझे मतलब अगर मुझे कभी भी कोई कुछ भी वो होता था ना, मतलब मैं बीमार होती थी, तो अगर मैं कभी बीमार होती थी ना या कुछ भी मुझे होता था, तो सबसे पहले मेरे पास दादी आती थी कि क्या हुआ तुझे। तो सबसे पहले मेरे पास वो ही आते थे कि क्या हुआ तुझे, तू क्यों नहीं उठी आज, ऐसा वैसा। तो दादी 16 दिसंबर को पास आउट हो गए थे, तो उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हुई 1-2 दिन बाद ना, आई थिंक। तो 20 दिसंबर आई थिंक कुछ को, तो उस टाइम में मैं इतना मिस कर रही थी उनको कि अगर दादी होती अभी तो वो सबसे पहले आती मुझे पूछने। और मैं किसी के सामने नहीं रोती थी, कुछ नहीं,
मैं किसी के सामने नहीं रोती थी, मैं कुछ की मतलब मेरे को मेरा ये है कि मैं किसी के सामने नहीं रोती थी, ना मैं अपने वो ज़ाहिर करती थी, पर मिस तो सभी करते हैं यार। बट मैं किसी के सामने रोती नहीं थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि अगर मैं रोऊँ तो मेरी वजह से बाकी ना दादू बुइयाँ वगैरह जो है, उनकी बेटियाँ वगैरह पापा वगैरह सब ये भी रोए, तो मैं इसलिए ना किसी के सामने रोती नहीं थी। मैं जाहिर नहीं करती अपनी फीलिंग्स बहुत ईजिली, तो मैं नहीं जाहिर करती थी, मैं नहीं रोती थी। पर सीरियसली बोलूँ तो मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, बहुत 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 ज़्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि मैं कभी शिमला भी जाती थी या मैं शिमला से आती भी थी, तो मैं सबसे पहले दादी को ही ढूंढती थी कि दादी कहाँ है। और अगर मैं कभी शिमला भी जाती थी तो मैं सीरियसली बोलूँ तो मैं कभी अपने इन लॉज है मेरे मम्मी पापा यहाँ पे, उन्हें फ़ोन नहीं करती थी, लेकिन दादी को ज़रूर फ़ोन करती थी मैं, अगर मैं शिमला भी जाती थी तो आप लोग खुद सोच लीजिए मैं उनके कितने क्लोज थी। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं है, जब वो बहुत ज़्यादा बीमार हुए रात को 15 दिसंबर की रात को, 15 नहीं 16 दिसंबर ही था, लेकिन मॉर्निंग के 2 बज रहे थे उस टाइम पे, तो उस टाइम पे उनकी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उस टाइम पे उन्होंने जाते टाइम सबसे बात की, सबको बोला कुछ ना कुछ, तो मुझे सिर्फ उन्होंने इतना ही कहा कि तुझको सिर्फ मेरा आशीर्वाद ही है बेटा, और बस यही कहा उन्होंने मुझे लास्ट टाइम, और कुछ नहीं बोला। तो और उसके बाद मॉर्निंग में सुबह आई थिंक 5 या 5:30 हो रहे थे जब वो पास आउट हो गए 16 दिसंबर को। तो काफ़ी होता, कल उनका 13वां था, धर्म शांति कहते हैं जैसे वो था, तो काफ़ी लोग आए हुए थे कल भी। और कल नहीं परसों था 13वां उनका, कल कुछ नहीं था। और फिर आज पता नहीं वन की रिवाज होती है यहाँ पे, कुछ पता नहीं मूड़ी छोड़ना पता नहीं क्या रिवाज होती है, तो आज भी बहुत सारी लेडीज़ आएंगी नीचे, काफ़ी लोग आए हुए हैं आज भी, पर मैं उनके साथ नहीं बैठती या कुछ भी, क्योंकि मेरे को नहीं अच्छा लगता, मैं अपनी फीलिंग्स नहीं जाहिर करती किसी के सामने, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई रोए या कुछ भी, दैट्स वाई। और मैं वीक नहीं दिखाना चाहती अपने आप को किसी के सामने भी, तो दैट्स वाई मैं नहीं रोती, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता। मेरे मम्मी पापा भी आए थे उस दिन, मैं मम्मी के पास रोई बहुत ज़्यादा, तो मम्मी भी यही बोल रहे थे मेरे को कि मतलब सब भी यार, उनको मेरे पेरेंट्स क्या कोई भी आता था ना, उन्हें सब बोलते थे कि वो बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत, उन्होंने आज तक ना कभी किसी को ऊंची आवाज़ में तक नहीं बोला होगा, हाथ उठाना या कुछ और बोलना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने आज तक अपने बेटों अपनी बहुओं तक को भी कभी ऊंची आवाज़ में नहीं बोला होगा कुछ भी। सानू उनके पास दौड़ के जाती थी एकदम से, और उनके किचन में चपातियाँ बनाना, मक्खी भूनना, सब कुछ, तो हम अब दादी के किचन में बैठे होते हैं, तो बहुत मिस करते हैं उनको, और काफ़ी याद आती है यार। पर वही है ना कि क्या कर सकते हैं अब, भगवान के आगे किसी की चलती नहीं, और जो होना है वो होना ही है, चाहे जो मर्जी हो जाए। बहुत मिस करती हूँ यार उनको, कहाँ चले जाते हैं लोग, सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं यार, बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ मैं उनको। रात रात को जब सोते हैं तो उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है कि यार दादी होती थी। कई बार भी मुझे भी ऐसा होता है कि अगर मैं किचन में खाना बना रही होती हूँ तो मैं एकदम से अंदर से आवाज़ मारती हूँ कि दादी, मैं सानू को देख लेना, फिर याद आता है कि यार दादी तो है ही नहीं। एंड प्लीज गाइस, चलिए आप लोग भी प्रे कीजिएगा कि उनकी आत्मा को शांति मिले, सब कुछ ठीक हो जाए अच्छे से, उनको इन फ्यूचर आगे उनको काफ़ी अच्छा वो मिले, लाइफ मिले, और वो अच्छे किसी उसमें हो जाए, और उनकी आत्मा को शांति मिले। आप सब भी प्रे कीजिएगा, ठीक है।